हाय, आप सभी नौजवान बीरवान युवा तुर्कों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक कमर्शियल सेल, लास्ट या उसके बाद एक और बचेगा कोरोजन। तो सेकेंड लास्ट टॉपिक कमर्शियल सेल या बैटरी पढ़ने वाले। तो कमर्शियल सेल या बैटरी आपके दिनचर्या का पार्ट है हुजूर। लिखे हैं कमर्शियल सेल। बैटरी जिसको कहते हैं इन्वर्टर का बैटरी, मोबाइल का बैटरी, टॉर्च का बैटरी। बैटरी एवरीवेयर तो बैटरी है सर, बैटरी नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। तो वही बैटरी जो हम लोग कहते हैं वो एक्चुअली है क्या। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े ही हैं, पढ़े क्या हैं, गर्दा उड़ा के पढ़े हैं सर। तो उस सेल को, उसमें आप एक कैथोड एक एनोड होता है, वो आपका सेल है सर, दो अलग अलग वेसल में। तो आप क्या कीजिए, उस सेल को, एक से ज़्यादा जो सेल आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको आप सीरीज में जोड़ दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है आपको। और उस अरेंजमेंट को उठा करके माथा पर लेके घूमिए और चिल्लाइए, हल्ला कीजिए कि दिस इज़ माई बैटरी, ये मेरा बैटरी है, ये मेरा बैटरी है, ये तुम्हारा बैटरी नहीं, ये मेरा बैटरी। तो that's why what is this commercial cell या battery? The cell या the arrangement in which number of cells का मतलब electrochemical cells are connected इन सीरीज में जो कनेक्टेड है इज सिंपली कॉल्ड, उसी को आप सिंपली कॉल बैटरी बोलते हैं सर। बैटरी है, ये हमारा बैटरी है, ये तुम्हारा बैटरी है, ये किसका बैटरी है, ये देश का बैटरी है। तो देखिए सर, ये बैटरी है। देखिए सर, ये कॉमर्शियल सेल को हम ऐसे बांटे, डिवाइड करें तो दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी सेल, सिंपली इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लास नहीं होता है, नर्सरी क्लास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है ना, शुरुआत वाला। और थोड़ा आगे बढ़ जाइए तो थोड़ा सेकेंडरी सेल, समझो सर, सेकेंडरी सेल। हाँ, आ गए 9वां 10वां में, अच्छा सर। और उससे भी एडवांस चले जाइए सर, फ्यूल सेल। कॉलेज में जाइएगा, स्पेस में क्रायोजेनिक इंजन बनाइएगा, H2 फ्यूल सेल बनाइएगा, जिससे उड़ करके जाइएगा सर स्पेस में। क्या तो निश्चित रूप से, हाँ सर, ये हो गया फ्यूल सेल। देखिए, ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको इसी में रखते हैं, किस में रखते हैं, फ्यूल सेल को भी सेकेंडरी सेल ही कहते हैं। वो भी गलत नहीं है और हम भी गलत नहीं है, और इसमें दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से सर, प्राइमरी सेल किसको कहते हैं, बिल्कुल आपको पता है। प्राइमरी सेल मतलब वो बच्चा सब क्या करता है, पढ़ता लिखता है, स्कूल से पढ़ करके आया, लेकर फेंक दिया, प्राइमरी है, प्राइमरी क्लास, ऐसे ऐसे वैसे। तो दैट्स वाई प्राइमरी सेल आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल। इस सेल की खासियत क्या है, आप हमसे बेहतर जानते हैं, नहीं क्या जानते हैं सर, ये वैसा सेल है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार में होता है। द सेल इन विच रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस एट वंस, एक बार होगा, जिसके कारण ये डेड कुछ समय के बाद, सेल जो है कुछ समय के बाद डेड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये फिर रिचार्ज नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट चार्जेबल बैटरी, ये चार्जेबल बैटरी नहीं होता है। सिंपल सेल, वही ड्राई सेल, आप इसका एग्जांपल है लेक्लांसी सेल जिसको बोलते हैं। आप लेक्लांसी तो सुनता क्या है, ड्राई सेल है ना, निप्पो एवरेडी का आता है ना सर लगाने वाले, तो क्या करते हैं, ख़त्म हो जाता है, इसको ट्यूशन फेंक देते हैं। तो दिस इज प्राइमरी सेल। जस्ट इसका उल्टा कुछ कुछ होगा तो थोड़ा लिख लेते हैं, इसमें क्या लगता है। यानी वैसा सेल है सर जिसमें रेडॉक्स सेल रिएक्शन अकर्स एट वंस, एक ही बार होता है, ठीक है सर। यानी नॉट चार्जेबल होता है, चार्जेबल ये नहीं होता है, ये become dead, it become dead after some time, it become
डेड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा सर, बेकार हो जाएगा। क्या करना है, उसको ले करके फेंक देना है ना। हाँ फेंकी नहीं, क्या लगता है फेंकी। ये सेकेंडरी सेल क्या है, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। उल्टा हो सकता है, उल्टा हो सकता है मतलब ये क्या होता है, ये चार्जेबल होता है ना, ये रिचार्जेबल होता है। या रिचार्जेबल या चार्जेबल, जो भी लिखे सर, चार्जेबल होता है, यानी इसको आप चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होगा तो उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है सर। ये इट यूज्ड ओवर एंड अगेन, माने इसको ऐसा नहीं है कि सर ओवर एंड अगेन, मतलब ऐसा नहीं है कि बस यूज करते जाना है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि क्या होगा इसके जैसा बस एक बार होगा बर्बाद हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, कहाँ देखें सर, आप इन्वर्टर का बैटरी देखें ना, सबसे तो सिंपल है। मोटरसाइकिल बाइक सबका बैटरी तो आप देखिए रहे सर, उसमें क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, फिर रिचार्ज कर लेते हैं, फिर यूज करते हैं, इसका भी एक अपना ड्यूरेशन है, उसके बाद ये भी तो ख़त्म हो जाएगा ना सर। ख़त्म तो सबको होना है, कोई परमानेंट थोड़ी है, हैं? ये बेचारे को आप कह रहे हैं कि तुम ख़त्म हो जाओगे, क्या ये परमानेंट रहने वाला है? अरे इससे थोड़ा ज़्यादा दिन रहने वाला है, क्योंकि इसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, इसमें रिवर्स हो जाता है तो कुछ दिन ज़्यादा चलता है। यूज करो रिवर्स करो, यूज करो रिवर्स करो, तो कुछ दिन चलता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जो मुँह आके बैठ जाता है कि भैया अब हम रिवर्स नहीं होंगे, तो इसको भी आपको फेंकना पड़ेगा। फेंकना नहीं पड़ता है, बेचना पड़ता है, जानते हैं आप। चलिए सर, ये आ गया फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का खासियत ये है कि सर इसमें जो कुछ फ्यूल सेल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसमें डायरेक्ट कंबसन होता है। इसमें कंबसन, द डायरेक्ट कंबसन जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें एक अंतर होता है सर, इसमें इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द, सब कुछ तो सेकेंडरी सेल जैसा ही उसमें होता है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन कर सकते हैं कि इसमें जो एक्टिव मटेरियल है, इसमें जो एक्टिव मटेरियल यूज होता है, दैट इज़ नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल्स, उसको आप बाहरी सोर्स से इसमें देते हैं। ठीक है सर, तो यही एक मेन डिफरेंस है। तो चलिए हम इसको देख लें। तो निश्चित रूप से फ्यूल सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कहता है एनर्जी प्रोड्यूस इन सेल बाय combustion of fuel like hydrogen, methane, carbon monoxide, etc. directly changes, directly converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही अंतर है सर। कहता है इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर टू सेकेंडरी सेल एक्सेप्ट क्या है सर, कि जो इसमें अभी जस्ट आपको हम समझाए थे कि all active material are not integral part of cell. It feed in cell from outside source। इसमें जो एक्टिव मटेरियल जो यूज होता है वो सेल का पार्ट नहीं होता, बाहर से हम का, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में देखिएगा फ्यूल सेल में, बाहर से हम उसको क्या करेंगे, बाहर से उसको देंगे, है ना, उसमें पैक नहीं रहता है, और वो बाहर से जो हम मटेरियल यूज उसमें जो देते हैं, लेकिन कुछ कन्वर्ट होगा। तो ये अंतर है इसमें। इस सब में जो भी आप यूज करते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होता है सेल्स का, उसी में फीडअप, उसी में भरा हुआ रहता है। इसमें ऐसा नहीं, बस ये थोड़ा सा अंतर है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, जो आपको यहाँ पढ़ना है,
ये ड्राई सेल आपको पढ़ना है, जिसको आप लेक्लेंसी सेल भी बोलते हैं, और मरकरी सेल पढ़ना है सर। इसको आप रूवेन मैलोरी सेल भी बोलते हैं। ये हो गया। इसमें आपको 2 पढ़ना है, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल जनरली बोला करते हैं, और ये दूसरा इसमें पढ़ना है लीड स्टोरेज सेल। और इसमें तो जो आपको पढ़ना है H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल। क्रायोजेनिक इंजन का नाम आप सुने होंगे सर, क्रायोजेनिक भी फ्यूल सेल है। जो स्पेस व्हीकल में आप जाइएगा, कहाँ चांद तारों तोड़ने जाइएगा ना सर, चांद तारा तोड़ने जाइएगा तो किस पर जाइएगा? क्रायोजेनिक इंजन से जो फ्यूल सेल से बनेगा, क्या रॉकेट बनेगा, उस पर बैठ करके जाइएगा, चांद तारे तोड़ के लाइएगा, तब ना सर ऐसे होता है। तो चलिए सर इसको कॉपी कीजिए, देखते हैं, कॉपी कर लीजिए। चलिए हुजूर, तो इसको आप लोग कॉपी कर लिए। तो हम लोग पहला द फर्स्ट प्राइमरी सेल 2 प्राइमरी सेल आपको यहाँ पढ़ना है सर। तो हाँ चलो, कहाँ गया रे ड्राई सेल? देखिए सर, ड्राई सेल द फर्स्ट प्राइमरी सेल आपको कौन? ड्राई सेल पढ़ना है। चलिए, ड्राई सेल में आप देखिए एक सिलिंड्रिकल जिंक का कंटेनर होता है सर। हेयर द सिलिंड्रिकल जिंक कंटेनर होता है। ये देखिए सिलिंड्रिकल जिंक कंटेनर है। जो ये कंटेनर आपको एनोड की तरह काम करेगा। ये एनोड मतलब प्लस की तरह काम करेगा। ये क्या है? जेडन कंटेनर। जेडन का सिलिंड्रिकल जेडन कंटेनर है सर, जो एनोड की तरह काम करेगा। इसमें देखिए ग्रेफाइट का एक रड इमर्ज रहता है। हियर द ग्रेफाइट रड इमर्ज इन द जिंक कंटेनर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है वो ध्यान रखते हैं। आपको ध्यान रखना है मतलब कि दिस रड, ग्रेफाइट रड नॉट टच द बेस ऑफ द कंटेनर्स, यानी ये इस बेस को टच नहीं करता है। ठीक है सर। तो ये ग्रेफाइट रड है सर। देखिए यहाँ से ये पीछ भरा हुआ रहता है, ऐसे भरा हुआ रहता है, ऐसे इसको छोटा कर दिए। इसी के ऊपर मेटल कैप लगा रहता है सर। ये मेटल कैप रहता है। ये आपका क्या है? ग्रेफाइट का रड है सर। ये ग्रेफाइट का रड ठीक है। ये ग्रेफाइट का रड जो है, ग्रेफाइट, अरे नज़र आ रहा है ना सर, ऐसा ना जो, हाँ ग्रेफाइट नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। चलिए, ग्रेफाइट रड ये किसके तरह है सर? ये आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है। कैथोड मतलब नहीं करेगा। ठीक है सर। और कैथोड एनोड के बीच में डिफरेंट टाइप्स के द पेस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फिल्ड इन इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें देखिए क्या रहता है सर, यहाँ देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे रहता है सर। यहाँ देखिए ये सब में भरा रहता है। ये देखिए ऐसे, चलो ऐसे ऐसे बना दें। यहाँ हम ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे। चलो 2 टाइप का हो गया, ऐसे ऐसे। अरे वाह क्या बात है। कलरफुल कर दें इसको तो अच्छा लग सकता है। कलर नज़र आएगा सर। ये देखिए, अरे सूखा हुआ था। देखिए सर, ये बीच में एक पेपर है, पोरस पेपर है, जो ये पोरस पेपर है। देखिए ये पेपर है ऐसा, पोरस पेपर। ये क्या है? पोरस पेपर लाइनिंग, पेपर का लाइनिंग की है, लाइनिंग है। इसके इस साइड में अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट है। ये पेस्ट है। ठीक है सर, पेस्ट है।
और इधर इधर देख रहे हैं, ये पोरस लाइनिंग से इधर इधर आपका MnO2 और कार्बन का पेस्ट है। देखिए इधर आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है, और इधर आपका क्या चीज़ है, अमोनियम क्लोराइड ZnCl2 का पेस्ट है। कहाँ, इसके बीच में। आज कोई कहता है कि सब ऐसे मिला भी रहता है, ये बीच में पोरस लाइनिंग पेपर का नहीं भी रहता है, सब एक साथ ऐसे मिला रहता है। तो चलिए सब ठीक है। तो ये आपका मेटल कैप। तो होता क्या है सर इसमें, ये क्या फिर से जान लीजिए, ये जिंक का कंटेनर है सर। ये कंटेनर कार्डबोर्ड ऐसे लगा दिया जाता है कभी कभी, आजकल तो पहले लगाया जाता, अब तो खैर प्लास्टिक इस टाइप का आता है, पहले कार्डबोर्ड टाइप का आता था जो गल जाता था, हम लोग देखते थे वो, और ऐसे ऐसे करके देखते थे कि ठीक है कि नहीं। हाँ, पच ऐसे करने लगा, इसे डोर थोड़ा कंप्रेस होने लगा तो फेंक देते थे, ख़राब हो गया। अब कंप्रेस नहीं भी होता है, यानी बैटरी यदि डेड हो जाए तो कंप्रेस नहीं भी होता है, आप ऊपर से ढंग से कवरिंग करते, तो कार्डबोर्ड ये आजकल लोग दूसरे ढंग का मटेरियल का यूज करते हैं। तो जिंक कंटेनर, हेयर द सिलिंड्रिकल जिंक कंटेनर व्हिच इज फिल्ड अप विथ which a rod of graphite emerge in it, act as a cathode, and zinc container act as anode, and the paste of different material like ammonium chloride and ZnCl2, magnesium dioxide और carbon act as a electrolyte। तो अब देखिए यहाँ कि एक्चुअली यहाँ होता क्या है सर, होता क्या है सर, नज़र आ गया ना सर, थोड़ा सा कुछ नहीं ऐसे ही होता क्या है सर कि एट एनोड, एनोड कौन है, जिंक का कंटेनर है सर, जिंक का कंटेनर है। तो यहाँ जो एट एनोड पर क्या होगा, ये देखिए Zn से Zn2+ ऐसे बनता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड से एट कैथोड क्या होता है, कैथोड पर देखिए कैथोड पर रिडक्शन होगा, और निश्चित रूप से यहाँ जो मैग्नीज का जो Mn का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंजेज हो जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी ये निश्चित रूप में रिडक्शन होता है। तो कैसे रिडक्शन होता है, तो देखिए ये MnO2 है, MnO2 से आपको किस में चेंज होना है बताइए, Mn2O3 में। देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, यहाँ इसका +4 होगा। तो कोई ना कोई कराने वाला तो होगा सर, निश्चित रूप से ये कराने वाला कौन भाई साहब है, कहाँ गया रे, ये NH4 जो Cl है, यहाँ NH4Cl, ये NH4+ में टूटता है और Cl- में टूटता है, ये 2 लगा दीजिएगा तो 2+ या 2Cl-, ये बात। और देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया, ये बदल गया सर, ये 2NH3 हो गया और ये H2O निकला, तो यहाँ देखिए ये इसका यहाँ कैथोड पर देख लिए क्या हुआ, कैथोड पर यही रिएक्शन हुआ। यहाँ रिएक्शन में देखिए सर, ये अमोनिया गैस जो बना, ये गैस ये नॉट लिबरेटेड, लिबरेट कर जाएगा सर, तो यहाँ गैस भर जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है सर, इसको मैनेज करने के लिए यहाँ है जिंक Zn2+, ये क्या करता है Zn2+, ये 2NH3 को कहाँ गया, ये क्लोरीन यहाँ आया ना, ये 2Cl- से मिल करके एक ZnNH3 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है सर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिसको डाईएमाइड डाईक्लोरिडो जिंक बोलते हैं, जो भी हो, तो ये एक ये गैस है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में मिल करके एक सॉलिड फॉर्म का ये बना करके नीचे जमा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये गैस सब ये सब मैनेज हो जाता है। तो दिस इज़ द सेल रिएक्शन व्हिच अकर एट द कहाँ, ड्राई सेल। इसका खासियत है सर कि इट जनरेट्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल कितना 1.25 से 1.50 वोल्ट के बीच में लिखा हुआ रहता है कि कितना, इतना छोटा बड़ा इस ढंग का होता है। तो इस ढंग से ये जनरेट करता है सर। इसका एक खासियत है कि सर यदि आप इस सेल को ज़्यादा दिन तक छोड़ दीजिएगा, सोचिएगा कि जैसे कैसे आपके मम्मी पापा पापा नहीं मम्मी क्या करते हैं, गहना खरीदते हैं, सोने का हार पहनती नहीं है, देखबे किए थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके पहनती हैं, पहनेंगी तो उसको क्या करते हैं,
बैंक के लॉकर में जाके रख देती हैं। यदि आप चाहिए कि नहीं ड्राई सेल को हम बैंक के लॉकर में रखें, मतलब सेव करके रखें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? हेयर द अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द सेल, ये जो अमोनियम क्लोराइड है विच रिएक्ट विथ जिंक कंटेनर, और उस जिंक कंटेनर को क्या करते हैं? कोरेट कर देगा। हेयर द अमोनियम क्लोराइड कोरेट द जिंक कंटेनर्स इवन इफ ड्राई सेल इज नॉट यूज्ड। तो इसलिए ये लॉन्ग लाइफ नहीं है सर, इसका एक एक्सपायरी डेट होता है, उससे पहले आपको इसको यूज कर लेना होगा, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए कॉपी कीजिए, देन आगे दूसरा प्राइमरी सेल हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दूसरा जो प्राइमरी सेल हम लोग को पढ़ना है वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल, इसको अभी जस्ट आपको हम बताए थे, क्या कहते हैं? रूबेन मैलरी सेल। बहुत अच्छा सेल है सर। नहीं सर, इतना बड़ा सेल, छोटा सेल होता है सर, कहाँ देखते हैं? कान में सुनने वाला सब में रहता है बैटरी सर, रहता है, बैटरी भी रहता है, उसमें हियरिंग एड, वॉच में, घड़ी में लगा रहता है। लो करंट डिवाइस में इसका यूज होता है सर। बहुत शानदार सेल है। नहीं देखिए सर, एक्चुअली आप देखे होंगे ऐसा 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 रहता है ये। चलिए, अरे वाह, ऐसे देखो, ऐसे ऐसा रहता है ये सर। ये जिंक का कंटेनर, यहाँ भी घबराइए नहीं सर, ये जिंक का कंटेनर है, ये भी जिंक का कंटेनर है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा सा ऐसे पोरस ऐसे बचाने के लिए है। यहाँ देखिए सर, यहाँ ये भी यहाँ रड है, देखिए यहाँ भी रड है। चलो रड भैया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है ग्रेफाइट रड। यस, इसका नाम है ग्रेफाइट रड। दैट्स वाई इट इज़ एक्ट एज, ये ग्रेफाइट रड भाई साहब क्या नाम है? ये ग्रेफाइट रड, ये भी यहाँ है। आप कहाँ हैं? तो हम कैथोड हैं। अच्छा, किसके जैसा? ड्राई सेल जैसा। आप क्या हैं? हम जेडन कंटेनर हैं। अच्छा, आप क्या हैं? जेडन कंटेनर है, तो फिर क्या काम है आपका? बिकॉज हेयर आई एम ए एनोड। जी हाँ, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत सारे तो नहीं हैं, बहुत सारे कहाँ थे? ड्राई सेल में थे। सो मेनी, इतने सारा। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है सर, ये कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ कौन है? HgO और KOH, ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है सर, ये आपका है तो है, नहीं तो है। ये कहाँ यूज होता है? इट यूज्ड इन लो करंट डिवाइस, जहाँ बहुत लो करंट डिवाइस लाइक कान में सुनने वाले, नहीं सर, हियरिंग एड, जी, वॉचेज, ये सब में आप इसको देख सकते हैं सर। देखते हैं, खूब देखते हैं, हमसे ज़्यादा देखते हैं सर, क्योंकि आपकी आंखें बहुत तेज़ हैं। अब देखिए सर, रिएक्शन कहाँ होता है? एट रिएक्शन जो होता है एट, आप देखिए एनोड पर। एट एनोड पर देखिए, एनोड कौन है? जेडन है। तो ये जेडन है, ये सॉलिड फॉर्म में। ये 2OH माइनस कहाँ से आएगा सर? कहाँ से आया? यहाँ से आया, KOH से आया। ये देखिए ZnO सॉलिड में चेंज हो जाएगा और H2O बनता है लिक्विड में, और ये दो इलेक्ट्रॉन देखिए, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है सर। जबकि एट कैथोड पर, कैथोड देख रहे हैं कहाँ है? सो ये कैथोड पर, यहीं इसके आसपास आपका HgO, ये HgO जो इलेक्ट्रोलाइट था वो आएगा, और ये किससे? H2O, ये यहाँ सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये इसको ले करके Hg, मरकरी लिक्विड, ओनली वन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो देखिए ये चेंज हो गया, और ये 2OH माइनस में चेंज हो गया सर। ये कुछ ये रिएक्शन होता है। यदि ओवरऑल सबको, यदि आप ओवरऑल रिएक्शन निकालिए, ओवरऑल नेट रेडॉक्स रिएक्शन,
रेडॉक्स रिएक्शन यदि आप निकालना चाहेंगे तो दोनों को जोड़िए सर। इससे ये कट गया सर, ये सब ये कट गया, नहीं ये से ये हट गया, तो क्या हो गया सर, Zn सॉलिड, HgO सॉलिड, ZnO सॉलिड और Hg लिक्विड। देखिए मरकरी लिक्विड स्टेट में यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो नेट प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो मरकरी का हो। तो मरकरी जो हुआ वो मरकरी तो आप जानते हैं सर वेरी इंजूरियस, बहुत हार्मफुल होता है, बहुत बहुत किसके लिए हार्मफुल होता है, हमारे बॉडी के लिए, नेचर के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके इकोसिस्टम के लिए। तो हम तो कहेंगे उसको जो आप फेंक देते हैं उसको लेकर के तोड़ ताड़ के मरकरी लेकर के क्या भेज दीजिए सर। तो खैर कुछ नहीं, हम ऐसे ही आपको बोल रहे थे। तो ये बहुत ही शानदार छोटा सा हमारा सेल है जिसको आप यूज़ करते हैं। तो आज की मुलाकात बस इतनी कर दे, क्योंकि आज प्राइमरी सेल तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे, फिर सेल पढ़ेंगे, देन कोरोजन करेंगे, देन एंड करेंगे सर। तो चलिए आज छोटा सा मुलाकात था, बड़ा सा मुलाकात होगा, फिर हम लोग बातें करेंगे, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, उसको दोहराइएगा, पॉज कीजिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, झूमिएगा, मुस्कुराइएगा और फिर दोबारा मिलने के इंतज़ार में रहिएगा। हम तो रहते ही हैं, आप भी रहिए। सब आदमी, दोनों आदमी मिलेंगे, बातें करेंगे, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। बाय।